जय हिंद और वंदे मातरम दोस्तों। तो आज हम यूपी लेखपाल 2026 के लिए ग्रामीण विकास एवं राजस्व के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हम लेकर आए हैं, जो हम यहाँ देखेंगे, जो अभी लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ठीक है, हम पहला लेते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना किस वर्ष लागू की गई? तो उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना है जो किस वर्ष लागू की गई? 1950 में, 1952 या 1954 में या 1956 में? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1954 में है जो अपनी चकबंदी योजना लागू की गई। ठीक, अगला है दूसरा प्रश्न है, जो अपना दूसरा प्रश्न है, एक कृषि खेत के मापने की सर्वोत्तम विधि क्या होगी? कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या होगी? जरीब द्वारा, प्लान टेबल द्वारा, प्रिज्मिक कंपास द्वारा, थियोडोलाइट द्वारा? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जरीब द्वारा। अगला है तीसरा है, एक शाहजहानी जरीब की लंबाई कितनी होती है? 132 फीट, 165 फीट, 140 फीट या 150 फीट? तो सही जवाब हो जाएगा 165 फीट। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब अपना हो जाएगा। अगला है, खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है? ऑप्शन नंबर ए है तहसीलदार, उप जिलाधिकारी, कानूंगो या पटवारी या लेखपाल? खसरा खतौनी कौन तैयार करता है? तो ये करता है अपना पटवारी यानी लेखपाल। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। अगला है, खतौनी में कुल कितने कॉलम या खाने होते हैं? 12, 13, 14 या 22? तो इसमें है अपने खतौनी में है जो होते हैं 13 कॉलम या कोना खाने मतलब होते हैं। ठीक है, अगला है छठवां, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत सदस्य का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र अपनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष? तो सही जवाब है अपना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब, 21 वर्ष। ठीक है, अगला है, एक पक्का बीघा में कितने बिस्वा होते हैं? 10 बिस्वा, 15 बिस्वा, 20 बिस्वा या 25 बिस्वा? सही जवाब होगा 20 बिस्वा। एक पक्का बीघा में 20 बिस्वा होते हैं। अगला है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? आचार्य नरेंद्र देव, GVK राव, BR मेहता या LM सिंघवी? तो इसका कहा जाता है BR मेहता जी को पंचायती राज व्यवस्था का जो है शिल्पी कहा जाता है। अगला है, उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना कब लागू की गई? 1990, 1992, 1995 या 1998 में? किसान वही योजना ये की गई है अपनी 1992 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 10 है, ग्राम स्तर पर राज्य सरकार का प्रशासनिक प्रतिनिधि कौन होता है? ग्राम प्रधान, खंड विकास अधिकारी, पंचायत सेवक या लेखपाल? तो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, लेखपाल। ग्राम स्तर पर राज्य सरकार का प्रशासनिक प्रतिनिधि। अगला है 11, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना NREGA का नाम बदलकर मनरेगा कब कर दिया गया? 2 अक्टूबर 2008 को, 2 अक्टूबर 2009, 2 अक्टूबर 2010 या 2 अक्टूबर 2014 को? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर अपना बी, 2 अक्टूबर 2009 को रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2009 को। अगला है, भूमापन में गंटरी जरीब की लंबाई कितनी होती है?
घंटी जरीब। ऑप्शन नंबर ए है 132 फीट, 165 फीट, 66 फीट या 100 फीट। तो सही जाएगा 132 फीट, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश में भू राजस्व अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? उत्तर प्रदेश में भू राजस्व अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1901, 1950, 1952 या 1955? तो यह किया गया है अपना 1909 में। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 14 है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है अप्रैल 1997 में, अप्रैल 1999, अप्रैल 2001 या अप्रैल 2005? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इसका अप्रैल 1999 में है। ये हो गया था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत हो गई थी। कब हुई थी? 1999 में, अप्रैल में। अगला है, उत्तर प्रदेश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहां की गई? प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कानपुर, फैजाबाद, पंतनगर या मेरठ में? बताइए। तो ये की गई है अपनी पंतनगर में। ठीक है। अगला है, 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं? लगभग 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं? 2.47 एकड़, 3.47 एकड़, 4.47 या 1.47 एकड़? 47। सही जवाब जिसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 हेक्टेयर में होते हैं 2.47 एकड़। अगला है, किस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता है? ऑप्शन नंबर ए जमींदारी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था या काश्तकारी व्यवस्था? सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महालवाड़ी व्यवस्था। अगला है, उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय व्यवस्था की देखरेख तथा सरकारी लेन देन में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई? एनआईसी, अर्थशास्त्र, कोशवाणी या सृष्टि? तो ये की गई है अपनी कोशवाणी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। लेखपाल के कर्तव्यों का वर्णन किस नियम में है? लैंड रिकॉर्ड्स मैनुअल, राजस्व अधिनियम 1901, पंचायती राज अधिनियम, इनमें से कोई नहीं। तो ये है अपने लैंड रिकॉर्ड्स मैनुअल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? पंचायत समिति, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या नगर पालिका? तो ये कहा जाता है पंचायत समिति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? बलुई मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या काली मिट्टी? तो ये आती है जलोढ़ मिट्टी। ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अधिकांशतः पाई जाती है। अगला है 22, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना के तहत किसानों को वार्षिक कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है? 4,000, 5,000, 6,000 या 8,000? तो ये जाती है अपनी 6,000 रुपए दी जाती है। ठीक है, सही जवाब। भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायती राज संस्थान? ए और बी दोनों के पास। तो ये राज्य सरकार के पास होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है 24, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? कृषि प्रलेख, भू अधिकारों के प्रलेख, पटवारी के नक्शे या चुनाव सूची? तो यह है भू अधिकारों के प्रलेख। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। अगला है 25वां, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में केंद्र और राज्य सरकार का वित्त पोषण अनुपात क्या होता है? ऑप्शन नंबर है 50:50,
60:40, 75:25 या 90:10? तो ये हो जाता है अपना 60:40। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। अगला है 26। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है? ग्रामीण सड़कें बनाना, प्राथमिक शिक्षा का प्रबंधन, जन वितरण प्रणाली या पुलिस प्रशासन? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ये ग्राम पंचायत का कार्य नहीं होता है, पुलिस प्रशासन का। ठीक है। अगला है, खसरा में कुल कितने खाने या कॉलम होते हैं? 13, 21, 22 या 24? तो ये होते हैं अपने खसरा में हो जाते हैं 22 खाने या 22 कॉलम। अगला है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने राजस्व मंडल हैं? 16, 17, 18 या 19? तो ये हो जाते हैं अपने 18 मंडल। उत्तर प्रदेश में कुल 18 राजस्व मंडल हैं। अगला है 29वां, ग्राम सभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? ग्राम सभा का जो गठन है वो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? 243A, 243B, 243C, 243D? तो ये किया गया है अपना 243A के तहत। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। एक गज में कितने फीट होते हैं? 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट या 5 फीट? 30 का है, ये हो जाएगा एक गज में 3 फीट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। 31 है, उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? यूपी में है कृषि विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? 1870 में, 1875, 1920 या 1950? तो ये की गई 1875 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। यूपी में कृषि विभाग की स्थापना 1875 में की गई थी। अगला है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल कौन सी है? गेहूं, गन्ना, कपास या जूट? तो ये हो जाएगा गन्ना। उत्तर प्रदेश की व्यावसायिक फसल गन्ना को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। 33 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की फसल नहीं है? गेहूं, चना, मटर या सोयाबीन? तो रबी की फसल कौन सी नहीं है? ये सोयाबीन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। ये तीनों हैं, ये रबी की फसल है। अगला है 34, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ता है या पड़ा है? चावल, गेहूं, मक्का या ज्वार? तो ये पड़ता है अपने गेहूं पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील, किस वर्ष शुरू की गई? तो मिड डे मील है वो किस वर्ष लागू की गई है? 1990 में, 1995, 2000 या 2005? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1995 में। इसी मिड डे मील की योजना इसी वर्ष लागू की गई है, चालू की गई। अगला है 36, पटवारी पद का सृजन सर्वप्रथम किसने किया था? पटवारी पद का सृजन सर्वप्रथम किसने किया था? अकबर ने, शेरशाह सूरी ने, अलाउद्दीन खिलजी या सिकंदर लोधी ने? तो ये किया था शेरशाह सूरी जी। पटवारी पद है जो शेरशाह सूरी ने अपने समय पर दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। अगला है 37 है, उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष मतदान द्वारा, अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा, मनोनयन द्वारा या पंचायत समिति द्वारा? 37। तो इसका सही जवाब है प्रत्यक्ष मतदान द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सघन कृषि जिला कार्यक्रम IADP कब शुरू किया गया? 1960 में, 1965, 1970 या 1975 में? यह किया गया 1960 में। सघन कृषि का जिला कार्यक्रम IADP। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। 39 है, अन्नपूर्णा योजना का उद्देश्य क्या है? किसानों को मुफ्त बीज देना। ऑप्शन नंबर बी है
निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त अनाज, बच्चों को दूध उपलब्ध कराना, गर्भवती महिलाओं को पोषण देना। क्या है अन्नपूर्णा योजना? अन्नपूर्णा योजना का उद्देश्य तो यह है निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त अनाज देना। निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त अनाज देना यह अन्नपूर्णा योजना का ही उद्देश्य है। अगला है 40, राजस्व परिषद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मुख्यालय उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है? ऑप्शन नंबर है लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज या आगरा। तो ये है जो अपना प्रयागराज में है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू राजस्व परिषद का जो मुख्यालय है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रयागराज में। अगला है 41 है भूमि पैमाइश नाप का कार्य कौन सा विभाग करता है? शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग, गृह विभाग या पंचायती राज विभाग। तो यह करता है राजस्व विभाग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेले किस जिले में लगते हैं? मथुरा, आगरा, कानपुर या वाराणसी। तो ये लगते हैं मथुरा में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन, तिलहन उत्पादन, मत्स्य उत्पादन या फल उत्पादन। तो यह हो जाता है तिलहन उत्पादन। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। एक मीट्रिक टन में कितने किलोग्राम होते हैं? 100, 1000, 10,000 या 10। तो ये होते हैं 1000। एक मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम होते हैं। 45 है उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है यूपी में? 7, 8, 9, 10। तो ये है 9। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला है ग्राम पंचायत की बैठक महीने में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार। तो ये होनी चाहिए 1 बार। कम से कम एक महीने में 1 बार होनी चाहिए। ज्यादा ज्यादा कितनी बार आप कर सकते हैं। अगला है 47, मनरेगा के अंतर्गत सामग्री अंश में केंद्र और राज्य का अनुपात क्या है? सामग्री अंश में केंद्र और राज्य का अनुपात क्या है? 50-50, 75-25, 60 या 40 या डी 90 या 10। अंतर्गत सामग्री, ठीक है, ये हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा बी। 75 और 25 का होता है केंद्र और राज्य अनुपात। ठीक है। अगला है 48, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण शिक्षा, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण पेयजल। तो यह है ग्रामीण विद्युतीकरण। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का विद्युत से ही होता है ज्योति का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। 49 है किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, जीवी के राय समिति या एल.एम. सिंघवी समिति। तो ये की थी अपनी बलवंत राय मेहता समिति ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 50 है जो आखिरी है, लास्ट है अपना प्रश्न है, जमींदारी उन्मूलन का कार्य किस सूची के अंतर्गत आता है? जमींदारी उन्मूलन का कार्य किस सूची के अंतर्गत आता है? 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं या 10वीं अनुसूची। तो ये आता है अपनी जमींदारी उन्मूलन का कार्य आता है, ये आता है अपने 9वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर सी इसका
सही जवाब हो जाएगा। यहां पर हमारे 50 प्रश्न जो खत्म हुए हैं। ठीक है, हम अगला वीडियो लेके आएंगे अगले अध्याय के साथ।